अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम पठान अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल को जब मैंने क्रिएट करा था तो वो मैंने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए क्रिएट करा था। दोस्तों, मैं अक्सर देखता था और आज भी देखता हूं, जो यूट्यूबर्स होते हैं जो बर्ड्स की नॉलेज देते हैं, उन लोगों से वीडियो में जो लोग नए रखने वाले हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग अगर सवाल करते हैं तो वो उनको रिप्लाई नहीं करते थे। तो बस इसी वजह से मैंने चैनल क्रिएट करा था कि अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसका बखूबी उसका जवाब दूंगा और उसकी हर तरीके से हेल्प करूंगा। तो वो चीज़ आप आज देख रहे होंगे कि आप लोग जो भी मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उसका कमेंट में हर हाल में रिप्लाई करता हूं। आप मेरे कमेंट पढ़ सकते हैं तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं जब भी मेरे पास टाइम होता है। और जो आपके जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, जो मैं चाहता हूं कि और लोगों को भी उसके जवाब पता लगें, उसको मैं वीडियो में लेकर आता हूं। तो आप ऐसे ही मुझसे सवाल करते रहा करें, कैसे भी सवाल हो, किसी भी बर्ड से रिलेटेड हो, आप मुझसे बखूबी सवाल करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि जो बर्ड मेरे पास नहीं है आप उसके ऊपर ना पूछें। आप किसी भी बर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हैं। मैं हर बर्ड के ऊपर स्टडी करता हूँ, सबके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो वक्त को ज़ाया करे बिना हम आज सवाल शुरू करेंगे। जो आप लोग कमेंट में सवाल करते हैं तो उसकी हम 1 बाय 1 रिप्लाई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं आप लोगों के माशाल्लाह। तो आप उसको लाइन से सुनिएगा। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपके बर्ड से रिलेटेड ना हो, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप वो बर्ड रखते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो भाई एक सवाल आया है, फिशर साल में कितनी बार ब्रीड करते हैं? तो पहले तो आप देख लीजिए, फिशर इसको कहते हैं, ये लवबर्ड की नस्ल में होता है। इसकी आंख में एक वाइट कलर का रिंग बना होता है और बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है ये। भाई अगर इसको आप प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो ये 4 से 5 बार ब्रीड करता है साल के अंदर। आप इससे आसानी से 4 से 5 बार ब्रीड ले सकते हैं और ये एक बार में 2 से 3 बच्चे बहुत इजीली पालता है। और कुछ कुछ फिशर ऐसे होते हैं जो 4-4 चिक्स पालते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भाई बजीज के पट्ठे कब तक एग देते हैं? तो बजीज के पट्ठे उनको कहते हैं, जो बजीज के जो चिक्स होते हैं, जो नई एज के चिक्स होते हैं, उनको पट्ठे बोलते हैं। ठीक, तो मेरा जवाब ये है कि बजीज के जो पट्ठे होते हैं वो 3 महीने के अंदर एग ले कर देते हैं अगर उनका पेयर बन जाए। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि उनसे 3 महीने की एज में ब्रीड लेनी भी नहीं चाहिए, कम से कम 5 महीने की एज में उनसे ब्रीड लें। अगर 3 महीने की एज में आप उनसे ब्रीड ले रहे हैं तो आगे चल के ये होता है, जो आपकी फीमेल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और एग बाइंडिंग की परेशानी हो जाती है और फीमेल जल्दी मर भी जाती है उसमें। तो आपको ये चाहिए कि कम से कम 5 महीने तक उनसे ब्रीड ना ली जाए। अगर आपने कॉलोनी में छोड़ रखे हैं तो आप उनको रोक नहीं पाने के हैं, वो 3 महीने में ब्रीड कर देती हैं। तो हमको ये चाहिए, जो बच्चे कॉलोनी में निकलते हैं उनको उठा के सेपरेट कर दिए जाएँ, अलग रख दिए जाएँ दूसरे केज में, जहाँ पर मटकी वगैरह ना हो। जब आपको लगे कि ये इसकी उम्र 4 महीने या 5 महीने की हो गई है, तब उसको कॉलोनी में अलग छोड़ें पेयरिंग के लिए। एक साहब पूछ रहे हैं कि बजरी को नज़ला लगता है तो क्या देना चाहिए? भाई एक टैबलेट मिलती है मार्केट में स्नीजी नाम से, वो नज़ले के लिए होती है, एंटी कोल्ड होती है। आप एक टैबलेट वो ले सकते हैं और एक कोई सा भी एंटीबायोटिक, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं, एक 100 mg का। तो दोनों टैबलेट का पाउडर बनाकर आप 500 ml पानी में इनको दे सकते हैं लगातार 3 दिन तक। तो इंशाल्लाह नज़ला, खांसी और फीवर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बजी ज़्यादा से ज़्यादा कितने एग देती है? भाई कम से कम तो 2 एग देता है एक बजी। ठीक है, एक पेयर 2 एग देता है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई 10-10, 11-11 एग भी देते हैं आराम से। मेरे यहाँ एक पेयर है वो 12-12 एग भी देता है। भले ही 12 में बच्चे नहीं निकलते हैं, 9, 10, 8 में भी बच्चे निकल जाते हैं ईजीली। अगला सवाल है दोस्तों, बजीज कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं? देखिए, ये जो बजरी होते हैं ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। अगर हम बजरी की बात करें तो जितने भी बर्ड हैं वो सब कहीं ना कहीं जंगलों से आए हुए हैं। और अगर हम बजरी की बात करेंगे, ये एक ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है जो कि जंगल में पाया जाता है वहाँ के। और आप लोगों के जो अवेलेबल होता है वो एक रिसर्च करने के बाद इनका कलर वगैरह चेंज करा है गोरों ने। तो जाहिर सी बात है, जब उस पर कलर पे काम किया गया है, उनके हार्मोन्स पे काम किया गया है, उनके कलर चेंज करने पे काम किया गया है, पूरा उनकी बॉडी के फंक्शन पे काम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उन पर वीकनेस तो आएगी। जो वाइल्ड उनका नेचर होता है वो तो बदल गया उनका नेचर, तो उस हिसाब से इनकी बॉडी वीक रहती है वाइल्ड बर्ड के मुकाबले। तो एवरेज उनकी एज देखी गई है कि जिसमें वो 7 से 8 साल की देखी गई है और 5-6 साल तक अच्छी ब्रीड कर लेते हैं ये। और मोस्टली ये होता है कि ब्रीड करते करते ये ख़त्म हो जाते हैं, ये अपनी पूरी लाइफ केज के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, बस इतना ज़रूर कहेंगे, वाइल्ड में ये इतनी ब्रीड नहीं करते हैं। वाइल्ड में ये साल में बस 2 बार ब्रीड करते हैं और आप लोगों के यहाँ अगर रखे हुए हैं तो साल में 6-6 बार 5-5 बार भी ब्रीड करते हैं।
यही चीज़ अगर वाइल्ड में देखी जाए इनकी एज के मामले में, तो भाई ये 15-15 साल तक सरवाइव करते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि जंगलों में इनको एक से एक ग़िज़ा मिलती है, एक से एक इनको कीड़े मकोड़े खाते हैं। वहाँ पर ये बहुत सारे इंसेक्ट खाते हैं, ये ओमनीवोरस बर्ड है ये, लेकिन हमारे यहाँ के ये सिर्फ सीड पर जिंदा रहते हैं। भाई एक सवाल पूछ रहे हैं, बंगाली में पूछ रहे हैं ये, दादा आमार बोर्थी पाखी कॉलोनीता अच्छा किंतु तांदा लक्षा मेडिसिन दिच्छी कोनो आज हो चाना और बॉडी ताना जच्छा प्लीज कछु हेल्प करोन। ये कह रहे हैं कि इनकी बर्ड कॉलोनी में रखी हुई थी जिनको सर्दी लग चुकी है और इनको मेडिसिन दी है बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो इनकी हेल्प की जाए, इनको कौन सी मेडिसिन देनी है। इनसे मैं ये कहूँगा, जो पिछले कमेंट में मैंने एक मेडिसिन बताई थी नज़ले खांसी के लिए, ये वही मेडिसिन इसको कंटिन्यू रखें अपने बर्ड्स को, तो उनकी बर्ड्स भी ठीक हो जाएगी। ये कह रहे हैं भाई मैं बजरी को हटाकर लव बर्ड रखना चाहता हूँ, लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेल फीमेल की पहचान क्या है। तो मैं इन भाई से ये कहना चाहूँगा कि 100% तो कोई नहीं बता पाएगा कि मेल फीमेल क्या है लव बर्ड्स के अंदर, क्योंकि इसका DNA से ही पता लगता है 100% वाला। लेकिन फिर भी 90% लोग कोशिश करके बता देते हैं। एक इनकी वेंट के पास एक बोन होती है, ठीक है, बोन अगर थोड़ी खुली हुई है तो समझ लियो फीमेल है, और अगर बोन बंद है तो वो मेल है। देखिए आपको सामने पिक आ रहा होगा, ये फोटो है, इसको देख के समझ जाइए ये मेल का है फीमेल का है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो 90% ये चीज़ सही निकलती है, लेकिन कभी कभी 10% में फॉल्ट निकलता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो फीमेल होती हैं उनकी हड्डी भी अंदर से बंद मिलती है, लोग उसको मेल समझ बैठते हैं, तो वो मेल समझ बैठते हैं दोनों को, लेकिन वो एक मेल एक फीमेल भी होता है। तो मेरी नज़र में अगर आप लव्बर्स रखना चाह रहे हैं तो आप पट्ठे लेकर आएँ, ठीक है, 10 पेयर या 5 पेयर के हिसाब से जो आपका बजट हो उसके हिसाब से पट्ठे लेकर आएँ और उनको कॉलोनी में छोड़ दें और टेंशन फ्री हो जाएँ 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जो भी उनकी एज है। तो फिर उसके बाद वो खुद में खुद पेयरिंग कर लेंगे, और जब उनका पेयर बन जाता है तो वो साथ में रहते हैं, साथ में ही खाते हैं और साथ में ही बैठते हैं, और बॉक्स में भी साथ में ही सोते हैं वो। तो ये लव्बर्ड के अंदर खासियत होती है, वो बिल्कुल साथ रहते हैं। बजरी में ऐसा नहीं होता है, बजरी में तो बिल्कुल दूर दूर रहते हैं, लेकिन लव्बर्ड्स के अंदर इनका साथ का पेयर रहता है। तो इसमें आपको पहचान हो जाएगी कि मेल है या फीमेल है। जो भी आपका मेल फीमेल हो उसको आप रिंग पहना सकते हैं उनके पैर में, तो आपको ये पता रहेगा कि ये मेरा पेयर जो है ना कंप्लीट पेयर है। इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा हो वो आप सेल आउट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए मेल या फीमेल परचेज करके ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्वेश्चन बहुत हैं, तो उसका अगले पार्ट में जवाब देंगे इंशाल्लाह, कल जवाब देंगे उन क्वेश्चंस का। तो चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।